वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। दोस्तों, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है और वो ये है, असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। 17 अप्रैल 2023 को ये अनाउंस हुआ। पोस्ट का नंबर है जी F406/2022-R। ठीक है। अच्छा, तो व्यूवर्स, आपको सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इसमें किसी भी किस्म का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो नहीं लिया जाएगा। व्यूवर्स, ये जो आपके सामने रिज़ल्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, ये जो रिज़ल्ट है ये बेसिकली उन लोगों का है जिन्होंने एमसीक्यू टेस्ट जो है वो क्लियर किया है और नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो अब आपने करना क्या है जी, अब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स इस रिज़ल्ट से 15 दिन बाद तक आपके पास टाइम है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स एफपीएससी को जमा करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उसको एंटरटेन नहीं करेगा। व्यूवर्स, इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है डियर कैंडिडेट्स। ठीक है, आप नीचे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त ये स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, आपके जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने 15 दिनों के अंदर जो है वो थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर, ठीक है, जो आपकी एलिजिबिलिटी को डिटर्मिन करते हों, आपने वो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो आइए मुलाहिज़ा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले जी, आपकी 2 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ की आ जाएंगी। वैलिड सीएनआईसी का मतलब है आपका सीएनआईसी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, अप टू डेट सीएनआईसी होना चाहिए। आपका डोमिसाइल रिक्वायर्ड है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि आपके जो हायर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल ने जो जारी किया है, जो आपको मुतलका बोर्ड है, वो वाला आपने सर्टिफिकेट भेजना है। और अगर आपने ओए लेवल्स किया है तो आपने अपना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो आपने उनको साथ लगा के भेजना है। ठीक है, आपने जी सेकंड क्लास और ग्रेड सी की मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के लिए, अगर आपकी कोई उसके मुताबिक कोई 16 साल की कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, तो आपने वो डिग्री भी साथ लगा के भेजनी है। अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी भेजनी है। ठीक है, आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट कार्ड या आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है उसमें आपका स्टडी पीरियड का ड्यूरेशन, क्रेडिट आवर, सीजीपीए, ग्रेड, क्लास, सब कुछ एग्जैक्टली शो होना चाहिए। कहीं से कुछ टैम्पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है तो आपने उसको एग्जैक्ट डेट्स के साथ जो है उसमें मेंशन करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप में से कोई लोग लेट सपोज डॉक्टर हैं या इंजीनियर्स हैं या किसी भी वो एच ई सी, पी सी, पी एम सी, पी एम सी, पी एन सी, ठीक है, उन लोगों ने क्या करना है, अपनी इक्विवेलेंट डिग्री का जो फॉर्म है, इक्विवेलेंस फॉर्म है, वो भी साथ भेजना है। ठीक है, वैलिड रजिस्ट्रेशन विद एच ई सी, पी ई सी, पी एम सी और पी एन सी, कहीं कहीं भी जो आपकी बेसिकली इक्विवेलेंस है वो अपने साथ भेजनी है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपका डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, जिसको हम डीपीसी भी कहते हैं, एग्जैक्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होनी चाहिए उसके ऊपर, और डोमिसाइल ऑन एफपीएससी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो कि आपको एफपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अच्छा, तो व्यूवर्स, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इन केस ऑफ नॉन टेस्ट केस ऑफ अंडरटेकिंग प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, जिन लोगों ने ओरिजिनल ट्रेजरी रिसीट जो है वो सबमिट नहीं करवाई थी, वो अपनी ओरिजिनल ट्रेजरी रिसीट जो है वो साथ इसके अटैच करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर एग्जैक्ट क्लोजिंग डेट से पहले की डेट होगी तो उसको एंटरटेन किया जाएगा। आप में से जो लोग एएसएफ के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपने साथ लगा के भेजना है। और अगर आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम की है तो आपने उसका भी फॉर्म जो है, प्रूफ जो है वो आपने भेजना है। ठीक है, कि आपने किस बेस पे एज रिलैक्सेशन क्लेम की है। अच्छा, तो व्यूवर्स, ये आप नीचे लिस्ट देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने जो है वो ये एडीएसएफ का एग्ज़ाम क्लियर किया है। व्यूवर्स, अगर हम टोटल आ जाएं तो ये लिस्ट के हम एंड पे चले जाते हैं, तो ये टोटल हैं जी 265 कैंडिडेट्स। ठीक है, ये थ्रू आउट द पाकिस्तान, ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान, ऑल ओवर द पाकिस्तान से इन्होंने तकरीबन बल्कि एग्जैक्टली 265 कैंडिडेट्स को उठाया है। इन 265 कैंडिडेट्स में से ही वो चंद खुशनसीब होंगे जिनको ये नौकरी असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की
मिल जाएगी। ठीक है, अब करना क्या है जी, आपने अपनी सारी चीज़ें क्लियर करनी है। उसके बाद आपने क्लियर करने के बाद अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अटेस्ट वगैरह करवा के मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको, ये शुरू में हम दोबारा आ जाते हैं, जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको इसमें बताई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपने साथ लगा के भेजनी है। अच्छा, तो व्यूवर्स, आप में से जिन लोगों का इसमें नाम नहीं आया, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का मेरिट में नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि उनके मार्क्स कम होंगे, तो कोई बात नहीं। अभी दोबारा जो टेस्ट है वो रमज़ान के बाद, ईद के फ़ौरन बाद जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उसमें उसके लिए तैयारी करें, अच्छी से अच्छी तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर क्लियर कर लेंगे। व्यूवर्स, ये जो रिज़ल्ट है ये आपको कहाँ से मिलेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाएं और इस टेस्ट को जो है वो इस रिज़ल्ट को आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपने करना क्या है जी, आपने बजाय कि आप एक एक नाम पढ़ें, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक एक नाम पढ़ लें। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 1 से लेके ये 265 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, इतनी ज़्यादा नहीं है। आप अपने नाम को सर्च करें, अगर आप हैं, अगर आप वो खुश नसीब हैं तो आपका नाम इंशाल्लाह ज़रूर इसमें होगा। नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, आप कंट्रोल F करके सर्च कर लें और अगर आप उससे भी आप अपना नाम देख सकते हैं, अपने लास्ट जो आपके नेम का लेटर है, ठीक है, वो देख लें, या फिर आपका जो फर्स्ट नेम है तो उसको, उससे आप सर्च कर लें। तो व्यूवर्स, अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।